एक पहाड़ी इलाके में रघुनाथ नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। उसके पास कुछ ही बकरियां थीं जिन्हें वो हर दिन सुबह ले जाकर पहाड़ों पर चरता और शाम तक वापस ले आता। रघुनाथ ईमानदार, मेहनती और दयालु था। उसके जीवन का मकसद सिर्फ इतना था कि उसकी बकरियां सुरक्षित रहे और वो उनसे कुछ दूध बेचकर रोजी रोटी कमा सके। पहाड़ियों के यूएस पार एक घना-घोरा जंगल था। जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते थे, पर सबसे खतरनाक थे कुछ भूखे गधे, भेड़िए, जो कब से किसी आसान शिकार की तलाश में थे। जंगल में अब शिकार मिलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि जानवर या तो माइग्रेट कर चुके थे या छुपने लगे थे। इन भेड़ों का नेता था शारंग, एक चतुर और कठोर दिल का भेड़िया। एक दिन भेड़ों की सभा लगी। शारंग ने गूंजता हुआ कहा, हम सब भूखे मर रहे हैं। जंगल में अब शिकार नहीं बचा। हमें पहाड़ों के यूएस पार जाना होगा जहां वो चरवाहा अपनी बकरियां लेकर जाता है। अगर हम मिलकर योजना बनाएं तो बकरियों का पूरा झुंड हमारा हो सकता है। सभी भेड़ मान गए। रात के अंधेरे में उन्होंने पहाड़ों के रास्ते देखने शुरू किए, लेकिन वो चाहते थे कि बिना किसी खतरा उठाए आसानी से बकरियां हासिल कर लें। इसलिए उन्होंने एक चाल चली। दूसरे दिन सुबह रघुनाथ अपनी बकरियों को लेकर जा रहा था, तभी उस एक भेड़ दिखा जो जख्मी दिख रहा था। भेड़ ने कमजोर आवाज में कहा, चरवाहा भाई, कृपया मेरी मदद करो। मुझ पर किसी और भेड़ ने हमला किया और मैं अब अकेला हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बस थोड़ा पानी दे दो। रघुनाथ का दिल पिघल गया। उसने अपनी मशक से पानी दिया और थोड़ी घास भी उसके लिए तोड़ लाया। पर उससे ये नहीं पता था कि पेट के पीछे छिपे हुए दूसरे भेड़ सब देख रहे थे। अगले कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एक एक करके कुछ और भेड़ जख्मी बनकर आते, कुछ रोकर दयालु चरवाहा से मदद मांगते। रघुनाथ अन सब पर दया करता, लेकिन उसके मन में संकोच रहने लगा। एक दिन उसने एक भेड़िए से पूछा, तुम सब यहाँ इतनी तकलीफ में क्यों हो? तुम्हारा तो पूरा जंगल है। भेड़िए ने झूठ कहा, हमारे जंगल में आग लग गई है। भोजन नहीं मिलता, हम सब अलग अलग भटक रहे हैं। रघुनाथ ने अन्न पर विश्वास कर लिया। उसने सोचा, अगर मैं कुछ घास और पानी इनके लिए हर दिन ले आऊं तो कोई बुरा नहीं। पर उसने एक बड़ी भूल कर दी। एक दिन वो एक छोटी बकरी को उनमें से एक भेड़ के जख्म पर घास देने के लिए ले गया। भेड़ ने तुरंत यूएस बकरी को पकड़ लिया और खा गया। रघुनाथ होश में आया तो सब कुछ देर हो चुकी थी। तभी पेट के पीछे से बाकी भेड़ भी निकल आए। शारंग ने हंसी में कहा, चरवाहा, तेरी दया तेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। बकरियां डरा गई, भाग गई, लेकिन पहाड़ी रास्ता संकरा था। भेड़ों ने घेरा बना लिया। रघुनाथ समझ गया कि उसकी भूल से अब सारी बकरियां खतरे में हैं। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक पहेली चलाई। उसने एक बड़ा ताला निकाला जो वो हमेशा अपनी लाठी पर बांध कर रखता था। ये ताला घंटी से जुड़ा हुआ था। जैसे ही उसने ताला घंटी पर लगाया, जोर की आवाज हुई। ये आवाज पास के गांव तक पहुंच गई, जहां के लोग जानते थे कि अगर ये घंटी बजे तो समझ जाओ कि रघुनाथ संकट में है। गांव के लोग अपने हथियार लेकर पहाड़ों की तरफ भागे। तब तक रघुनाथ बकरियों को एक तरफ ले गया और एक घास का गद्दा जलाकर धुआं फैला दिया। भेड़ कुछ देर के लिए भटक गए। तभी गांव वाले पहुंच गए। एक भयानक संघर्ष हुआ। भेड़ों ने मुकाबला किया, लेकिन लोगों के हथियारों और आग के सामने उन्हें भागना पड़ा। शारंग और उसके कुछ साथी मर गए, बाकी जंगल की तरफ भाग गए। रघुनाथ की सारी बकरियां तो ना बची, लेकिन अधिकतर बच गई। उस दिन से उसने समझ लिया कि दया और मूर्खता में फर्क होता है। दया करना गलत नहीं, पर बिना समझे सब पर विश्वास करना अपने और दूसरों के लिए संकट ला सकता है। उसने एक पत्थर पर लिख दिया, दया बिना बुद्धि अंधी होती है, और बुद्धि बिना साहस बेकार। गांव के लोग उसे और भी इज्जत देने लगे। उसके पास कुछ और बकरियां दे दी गई और एक सुरक्षित चरागाह भी बनाई गई जहां भेड़ों का खतरा ना हो। रघुनाथ ने उसके बाद कभी भी किसी अनजान प्राणी पर बिना समझे विश्वास नहीं किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दया करनी चाहिए, लेकिन सोच समझ कर। हर रूप में दिखने वाले को अपना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भेड़िए कभी भी बकरी के रूप में आ सकते हैं।